हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हैं हम 19 जुलाई 2023 के डेली करंट अफेयर्स के साथ। 19 जुलाई 2023 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आज हम हैं भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन। यहाँ पर जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी क्लास। देखिए यहाँ पर दिया है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि मौलिक या मूल अधिकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आंसर देखने से पहले हम इन मूल अधिकारों को ही देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया गया है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरे नंबर पर दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है। तीसरा दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। पांचवें नंबर पर दिया गया है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर छठवें नंबर पर दिया है संपत्ति का अधिकार, इसका वर्णन किया गया था अनुच्छेद 31 में। अब क्या किया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है छठवें नंबर का, इसको बदलकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत इसे बदलकर संपत्ति के अधिकार को बदलकर क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका वर्णन कहाँ पर वर्णित है, तो यह भाग 12 अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया है। इसके बाद अगले नंबर पर आप लोग देखेंगे कि 7वें नंबर पर दिया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कितने होते हैं। तो सही जवाब इसका क्या है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो सही जवाब होगा इसका 6 मौलिक अधिकार होंगे, क्योंकि जो छठवां मौलिक अधिकार था संपत्ति का, इसको हटा दिया गया। तो कितने बचे, 6 बचे, है ना। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धर्म की स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक और संवैधानिक। तो टोटल मिलाकर भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। अगर इसी में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय जो संविधान मूल संविधान था इसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तब हम बताएंगे कि इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। अगर अभी पूछा जाए तो कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने करेंट अफेयर्स की क्लास में और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा लगा है। भारत के किस देश के साथ सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है। तो भारत किस देश के साथ भाग ले रहा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया के साथ। अच्छा, अब मंगोलिया की बात आई है तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बटोर है। करेंसी यहाँ की तुगरिक है और प्रेसिडेंट पूछे जाए तो उख नागिन हुरेल सुख इनका नाम है। अब देखेंगे कुछ फैक्ट देखेंगे कि नोमैडिक एलिफेंट यह भारतीय और मंगोलियाई सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2023 में इसका कौन से नंबर का संस्करण होगा, तो 15वां संस्करण है। आगे देखेंगे कि यह सैन्य अभ्यास 17 से लेकर 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए कि 14वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में अक्टूबर 2019 में आयोजित किया गया। अब यह किस लिए आयोजित किया जा रहा है, इस अभ्यास को करने का क्या उद्देश्य है, तो इसमें आतंकवादी विरोधी अभियानों पर यह केंद्रित है और इनसे कैसे बचाव हो इसके प्रति जानकारी दी जाती है। इसी के साथ अब हम देखेंगे कि 2023 में कौन कौन से प्रमुख अभ्यास हुए हैं और किसके साथ हुए हैं। तो पहले नंबर पर देखेंगे कि 7वां अजय वारियर 2023, यह अभ्यास किसके साथ हुआ है, तो भारत और यूके के साथ हुआ है। होप इंडिया 2023 पूछा जाए तो भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। 10वां स्लीनेक्स 2023 का अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। अगर पूछा जाए कि अपेंडिक्स अभ्यास 2023 किसके साथ हुआ, भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देश शामिल थे।
इनके साथ हुआ है। अब पूछा जाए कि फ्रेंजेक्स अभ्यास 2023 किसके साथ हुआ है, तो भारत और फ्रांस के साथ यह अभ्यास हुआ है। आगे पूछा जाए कि कोंकण एक्सरसाइज 2023 किसके साथ हुआ, तो भारत और यूके के साथ हुआ। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 अभ्यास भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है, तो सबसे पहले ISSF इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज टोंडीमन के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है, सही जवाब है ऑप्शन बी नीति आयोग के द्वारा। इस आयोग का जो इंडेक्स आया है इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ने 3.43 करोड़ लोगों के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट की है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अब बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष पूछे जाए तो कौन होते हैं नीति आयोग के, प्रधानमंत्री तो कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। सीईओ पूछे जाए तो परमेश्वरन अय्यर इसके सीईओ हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए तेलंगाना। ठीक, अब देखेंगे कि वार्षिक बोनालू त्योहार हैदराबाद में मनाया जाता है। पारंपरिक पोशाक पहने महिलाओं को अपने सिर पर बोनम ले जाते और मंदिरों में देवता को प्रसाद चढ़ाते देखा जाता है। यह त्योहार माता महाकाली को समर्पित है और महाकाली को माँ दुर्गा का रूप समझा जाता है ना। बोनम बोनम देखा जाए तो बोनम शब्द का अर्थ है मीठा भोजन या दावत से भी इसका संबंध है। शहर के अन्य हिस्सों में भी लोग देवी महाकाली के दर्शन करने और उत्सव के माहौल का हिस्सा बनने के लिए पुराने शहर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 19वें एशियाई खेलों के लिए महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, सही जवाब है ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर को। अगर इसी में पूछा जाए कि पुरुषों में क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो अगर पुरुषों में पूछ लिया जाए तो बनाया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को। किसे, ऋतुराज गायकवाड़ को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है, तो कालेश्वरम परियोजना पिछले साल बाढ़ की वजह से बंद कर दी गई है, इसे पुनः फिर से चालू किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी तेलंगाना में। तेलंगाना के बारे में देखेंगे कि तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी इसकी क्या है, तेलंगाना की हैदराबाद है। गवर्नर पूछे जाए तो तमिलसाई सौंदर्यराजन है। मुख्यमंत्री पूछे जाए तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं। चलिए देख लेते हैं तेलंगाना राज्य से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर। देखिए, मुखरा तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना सरकार के गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कुल कितने गोल्ड मेडल जीते गए हैं किसके द्वारा, भारतीय खिलाड़ियों के। तो देखिए इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। लिस्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर है और गोल्ड मेडल कितने जीते गए हैं भारत के द्वारा, तो 6 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रैंक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। जापान ने 16 गोल्ड जीते हैं।
11 सिल्वर जीते हैं और 10 ब्रॉन्ज जीते हैं, अर्थात टोटल कितने इनके मेडल हैं तो 37 हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है। चीन ने 8 गोल्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है और टोटल इसके 22। और इंडिया ने 6 गोल्ड जीते हैं और टोटल इसके कितने मेडल हैं तो 27 मेडल हैं। जानकारी देखेंगे कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं और इस प्रतियोगिता में भारत ने तीसरा स्थान ग्रहण किया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है तो इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। भारत ने 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं। एथलीट ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है और 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। चलिए देख लेते हैं गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम। भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है। ज्योति याराजी ने हर्डल रेस मतलब बाधा रेस में गोल्ड मेडल जीता है। अब्दुल्ला अबूबकर ने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। पारुल चौधरी ने स्टीपल चेन में गोल्ड मेडल जीता है। अजय कुमार सरोज ने दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ राजेश रमेश, ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा, अमोद जैकब और शुभा वेंकटेशन की मिश्रित 4x400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है कि दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। सबसे पहले देखेंगे कि दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो यह क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है ना। अगर इसे सही जवाब इसका क्या होगा, किसने जीता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साउथ जोन के द्वारा इसे जीता गया है ना। दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन ने अपने नाम किया है। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित अन्य ट्रॉफियां भी देख लेते हैं, जैसे देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। इसके साथ आपने देखा होगा सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके साथ ईरानी ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी पूछा जाए किससे संबंधित है, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है झांसी की रानी ट्रॉफी, यह भी क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, कैपिटल है। यह चर्चा में क्यों है कि 18 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे एकीकृत टर्मिनल भवन के रूप में उद्घाटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अरविंद कुमार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अरविंद कुमार को यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे कि अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हैं, जैसे चंद्रयान 3 के मिशन के डायरेक्टर कौन चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं तो पी वीर मुथुवेल हैं। आगे है आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक इरिना घोष बनी है। एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की है। तो भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है ना। यह बैठक कहाँ हुई है तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिश्ला ने कौन सा पदक जीता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है और किसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में, ये रहे शुभम बिश्ला। अगला क्वेश्चन है लंबानी कला किस राज्य से संबंधित है। तो लंबानी कला किस राज्य से संबंधित है, इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य से, है ना। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल पूछी जाए तो बेंगलुरु है। सीएम यहाँ के सिद्धारमैया हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के तो थावरचंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक के बारे में देखेंगे कि कर्नाटक के हम्पी में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक के हिस्से के रूप में लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें कुल 1755 लंबानी वस्तुओं को प्रदर्शित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यह रिकॉर्ड सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक के
सभी को एकजुट करती है। इस अभियान के तहत बनाया गया है। संस्कृत सभी को एकजुट करती है। इसमें आप लोगों के जो जैसे बेकार कपड़े हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर इस कला का आयोजन किया गया है या बनाया गया है। इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स की नई क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।